नमस्कार, न्यूज टाइम पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाजपा और सपा में जोर, बसपा की भी इन चारों सीटों पर पेट। पार्टियों के दांव से बदली सियासी सुरमाओं की सूरत। देवीपाटन मंडल में संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड का समीकरण है। पार्टियों के दांव से सियासी सुरमाओं की सूरत बदली बदली दिख रही है। मंडल की चारों सीटों में केसरगंज सबसे हॉट सीट गिनी जा रही है। बिना प्रत्याशी तय हुए ही यहां विशेष निगरानी की जा रही है। सियासत में चर्चाएं जीत हार या फिर समीकरण की होती है, लेकिन देवीपाटन मंडल की सियासत में इतिहास बनाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। यहां दलों ने ऐसा दांव चला है कि परिणाम चाहे जो हो, नया रिकॉर्ड बनना लगभग तय है। 3 संसदीय सीटों पर प्रमुख दलों के प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो चुकी है। भले ही बसपा ने अभी एक ही संसदीय सीट बहराइच पर अपने पत्ते खोले हैं, लेकिन उसने दावेदारों को हरी झंडी दे दी है। मंडल में प्रत्याशियों के साथ ही पार्टी भी इस बार संसदीय राजनीति में हुई इबारत लिखने की ओर कदम बढ़ा रही है। मंडल में प्रत्याशियों के साथ ही पार्टी भी इस बार संसदीय राजनीति में नई इबारत लिखने की ओर कदम बढ़ा रही है। एक संसदीय सीट तो दोहरा रिकॉर्ड गढ़ेगी। गोंडा संसदीय सीट की बात की जाए तो भाजपा व सपा दोनों इस बार रिकॉर्ड बनाने की तैयारी किए हैं। भाजपा को जीत मिले तो पार्टी की हैट्रिक होगी। वहीं प्रत्याशी को जीत मिली तो वे अपने संसदीय चुनाव में 5वीं बार सदन में पहुंचेंगे। यह भी यहां के लिए रिकॉर्ड होगा। पिता के रिकॉर्ड से आगे बढ़ेंगे। उसी तरह सपा ने जीत दर्ज की तो वह भी रिकॉर्ड होगा। एक तो 1996 के बाद महिला नेतृत्व और दूसरा प्रत्याशी पहली बार सियासी सफर शुरू करेगी। बसपा जीती तो उसके लिए पहली बार जीत होगी। इसी तरह श्रावस्ती संसदीय सीट भी रिकॉर्ड ही बनाएगी। भाजपा को जीत मिली तो पहली बार प्रत्याशी को संसद पहुंचने का अवसर मिलेगा। यही नहीं पार्टी को सीट वापस मिलेगी। सपा की जीत से प्रत्याशी को दूसरी बार अवसर मिलेगा। वहीं सपा का खोया रुतबा भी लौटेगा। इसी तरह बहराइच में तो तीनों दावेदार नए हैं। तीनों की जीत क्षेत्र के लिए एक नया रिकॉर्ड होगा। केसरगंज में भले ही अभी प्रत्याशी तय नहीं है, लेकिन पार्टियां चुनाव तो लड़ेगी ही। यहां भी भाजपा जीती तो हैट्रिक होगी। 2014 से यहां भाजपा का कब्जा है। इसके अलावा सपा या बसपा ने जीत दर्ज की तो नवगठित सीट के लिए पहली बार खाता खुलेगा। फिलहाल परिणाम चाहे जो हो, चारों सीटों का रुतबा पूरे प्रदेश में बनेगा, यह तो पक्का है। गौरतलब है कि बसपा ने गोंडा व श्रावस्ती में प्रत्याशियों की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन दबे पांव पेठ बनाने में जुटी है। बसपा नेता दधन खां श्रावस्ती में तो गोंडा में सौरभ मिश्र सियासी रंग में रमे दिख रहे हैं। सपा व भाजपा केसरगंज को छोड़कर बहराइच, गोंडा व श्रावस्ती में प्रत्याशी उतार चुकी है। इससे तीनों सीटों में ये दोनों दल पूरे जोर शोर से जुट चुनावी रंग गाढ़ा कर रहे हैं। श्रावस्ती संसदीय क्षेत्र के गेसडी में विधानसभा का उपचुनाव भी है, जहां तीनों दल मुस्तैदी से जुटे हैं। केसरगंज हॉट सीट तो श्रावस्ती व गोंडा सुर्खियों में। मंडल की चारों सीटों में केसरगंज सबसे हॉट सीट में गिनी जा रही है। बिना प्रत्याशी तय हुए ही यहां विशेष निगरानी की जा रही है। यही कारण है कि एक एफआईआर और एक शिक्षक पर चुनाव को देखते हुए कार्रवाई की जा चुकी है। गोंडा में भाजपा व सपा के प्रत्याशियों पर एक एफआईआर दर्ज है। गोंडा संसदीय क्षेत्र में भाजपा व सपा प्रत्याशी को लेकर चर्चा है। श्रावस्ती सूबे की सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। यहां भाजपा ने प्रधानमंत्री के करीबी अधिकारी के बेटे को मैदान में उतारा है। वहीं सपा ने बसपा से आए सांसद को टिकट देकर माहौल गरमा दिया है। बहराइच की सीट अपने रो में ही चल रही है। सुरक्षित होने से कोई खास चर्चा नहीं है, लेकिन भाजपा व सपा की रणनीति के बीच बसपा ने संस्कृत के प्रोफेसर को उतारकर बड़ा दांव चल दिया है। उधर मंडल की चारों सीटों में 3 पर तो सियासी दांव पेच तेज है, लेकिन 6 मई के बाद सियासत को और रफ्तार मिलेगी। बहराइच में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं गोंडा व केसरगंज में 3 मई को और श्रावस्ती में 6 मई को नामांकन कार्य पूरा हो जाएगा। इससे माना जा रहा है कि 3 मई से पहले केसरगंज में भी दलों के प्रत्याशी तय हो जाएंगे और नामांकन हो जाएगा। इस तरह 6 मई के बाद मंडल में सियासत का अलग ही रंग दिखेगा। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। पीएम मोदी किसी के मंगलसूत्र पर बात करने लायक नहीं, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर भड़की प्रियंका गांधी।
कर्नाटक में हुए कथित सेक्स स्कैंडल को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। सोमवार को उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल महिलाओं के मंगलसूत्र और गहनों की बात करते हैं। कर्नाटक में पीएम मोदी ने जिसके लिए वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। मैं पूछना चाहती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बारे में क्या कहते हैं। पीएम मोदी, देश की करोड़ों महिलाएं जवाब मांग रही है। मंगलसूत्र पर बात करने के पहले देश की महिलाओं को जवाब दीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा के मुताबिक इतना भयावह काम करने वालों के लिए पीएम मोदी ने मंच से वोट मांगा। वे आखिरकार इस बात पर जवाब क्यों नहीं देते? उनके पास तो हर जानकारी होती है कि कौन कहां जा रहा है। वे मेरे बारे में बोलते रहते हैं कि मैं कहां जा रही हूं। एक राक्षस इतना बड़ा दुष्कर्म करके विदेश भाग गया, पर इन्हें पता क्यों नहीं चला? पीएम मोदी आए और मंच पर जवाब दे। वे किसी के मंगलसूत्र पर बात करने लायक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार वे महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के साथ खड़े दिखते हैं। कांग्रेस की युवा नेता की ओर से यह जुबानी हमला ऐसे वक्त पर बोला गया है जब कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस से जुड़े सैकड़ों वीडियो मिले हैं और रविवार को इस मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। रेवन्ना की घरेलू सहायिका की शिकायत के आधार पर जिले के होलेन रासीपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार वे रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि काम शुरू करने के 4 महीने बाद रेवन्ना उनका यौन उत्पीड़न करने लगे, जबकि प्रज्वल उनकी बेटी को वीडियो कॉल करके अश्लील बातें करती थी। एच.डी. रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर प्रमुख एच.डी. देवगौड़ा के बेटे हैं, जबकि प्रज्वल रेवन्ना हासन से मौजूदा सांसद है। 33 साल के प्रज्वल हासन लोकसभा क्षेत्र से इस आम चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जहां 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। क्या पीएम मोदी चुप रहेंगे? प्रियंका गांधी ने सेक्स स्कैंडल पर बीजेपी पर बोला हमला। कांग्रेस ने 29 अप्रैल को जेडीएस सुप्रीमो एच.डी. देवगौड़ा के पोते से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल को लेकर भाजपा पर हमला किया। पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर चुप रहेंगे। पार्टी ने यह भी पूछा कि भाजपा जेडीएस के साथ अपने गठबंधन पर आगे क्यों बढ़ी, जबकि एक भाजपा नेता ने पार्टी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष को पत्र लिखकर प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो से भरी एक पेन ड्राइव की मौजूदगी का खुलासा किया था। एच.डी. रेवन्ना और उनके बेटे और हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ क्रमशः 28 अप्रैल को यौन उत्पीड़न और पीछा करने का मामला दर्ज किया गया था। मामला उनके रसोइये की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनके लिए काम करना शुरू करने के 4 महीने बाद श्री रेवन्ना उसका यौन उत्पीड़न करने लगे थे और श्री प्रज्वल रेवन्ना उनकी बेटी को वीडियो कॉल करते थे और अश्लील बातचीत करते थे। एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा, जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम मोदी फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता के लिए खुद पीएम ने 10 दिन पहले प्रचार किया था, मंच पर उसकी तारीफ की, आज कर्नाटक का वह नेता देश से फरार है। उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। इससे सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई। मोदी जी, क्या आप अब भी चुप रहेंगे? कांग्रेस महासचिव ने कहा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।